अभी तक जाग रहे हो? हाँ। मैं जानती थी, इसीलिए मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब अपने जॉब और अपने काम पर ध्यान दो। सुबह तुम्हें जल्दी उठना होता है, तो जाओ, जाके सो जाओ। और अगर नींद ना आए तो? अगर ऐसे ही रहा ना, तो फिर तुम अपनी लाइफ और अपनी फ्यूचर दोनों बर्बाद कर दोगे। यार, दुख तो मुझे भी है, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारते। ऐसा क्यों होता है पूजा? इंसान जिसे शिद्दत से चाहता है वही उसे बेदर्दी से ठुकरा देता है। मेरा कसूर तो सिर्फ इतना ही है ना कि मैंने नाजिया को टूटकर चाहा है, अपनी जात से बढ़कर मोहब्बत की है उससे। गलत बात है नवीद। जो मोहब्बत करते हैं वो कभी गिला नहीं करते। तुम्हारी कदर तो कोई मुझसे पूछे। मैं जानती हूँ कि तुम कितने सिंसियर हो। अच्छा, अब जाओ, जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। किसी का इंतजार कर रहे हो? नहीं। अरे हाँ, वो तुम्हारी गेस्ट नहीं आई अब तक नाश्ते की टेबल पे। मैं आपसे लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो। अच्छा थोड़ी लगेगा अकेले कमरे में तुम जा रहे हो। मैं बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है अब रात भर सोई नहीं शायद। नहीं, मैं अभी सोकर उठी हूँ। अच्छा, वो हम नाश्ते की टेबल पे आपका इंतजार कर रहे थे। आप हमारे घर में मेहमान हैं, भला जलाल आपके बगैर नाश्ता कैसे कर सकते? चले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप प्लीज बैठ जाएं और प्लीज जल्दी से नाश्ता भी शुरू कर दें ताकि जलाल कुछ खा लें। वैसे तुम कितने दिन से हो यहाँ पे? 2-3 दिन से। और जाने का इरादा कब तक है? बस 2-3 रोज में मैंने इन्हें टिकट दे दी है। जैसे ही कंफर्म करा देंगे मैं चली जाऊंगी। वैसे मैं जलाल के पाकिस्तानी रिश्तेदारों को जानती नहीं। तुम फौजी और जलाल के रिश्तेदार ही हो ना? जी, दूर की। चलो, रिश्तेदारी तो है कोई। वैसे शादी या मंगनी वगैरह हुई है तुम्हारी? जी नहीं, और फ्यूचर में मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं। एक्सक्यूज मी। रूठना मनाना तो प्यार का हिस्सा है। आफ्टर ऑल मैं जलाल की बीवी हूँ।
जैसा भी हो मैं उसे अपने आप से दूर तो नहीं कर सकती। अब वो मुझसे कब तक नाराज रहेगा? जी देखो, तुम्हारी अब तक शादी नहीं है। जब शादी हो जाएगी तो मेरी बात समझ आ जाएगी। मैं आपके लिए चाय बना के आती हूँ। ओह, थैंक यू। खुद तो लेट हो गए, अब मुझे भी लेट कराओगे? आज मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगा। क्यों? आज साइट पर नहीं जाना? आज से मैं जलाल की साइट पर नहीं जाऊंगा। साइट पर नहीं जाओगे? लेकिन इस तरह से तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी और ये अपार्टमेंट भी। इसीलिए तो मैनेजर से चल के बात करना चाहता हूँ। और वैसे भी अब काम रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम भी मुझ पे गुस्सा करोगी? तुमने बात ही ऐसी की है। तुम्हें क्या जरूरत थी सुंबल से झूठ बोलने की कि नाजिया तुम्हारी गेस्ट है? तुमने साफ साफ उसे क्यों नहीं बता दिया कि जिस हाल में वो तुम्हें छोड़कर गई थी उसके बाद तुमने नाजिया से शादी कर ली और अब वही तुम्हारी बीवी है। ठीक कह रही हो तुम, मैं भी यही चाहता था। तो फिर? तो नाजिया ने मुझे मना कर दिया कि मैं सुंबुल को उसके बारे में कुछ ना बताऊं। ये सब मेरी मजबूरियां हैं नीतू। मैं खुद भी हकीकत से भागना या नजर चुराना नहीं चाहता। तो फिर हकीकत को समझो और समझ कर फैसला करो कि तुम्हें नाजिया और सुंबुल में से किसका इंतखाब करना है, किसके साथ रहना है। और जिंदगी के इस मोड़ पर वही फैसला करना जिसे तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों तस्लीम करते हो, वरना तुम सारी जिंदगी पछताते रहोगे। फैसला तो मैं कर चुका। और तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? कुछ खाने को मंगाऊं तुम्हारे लिए? नो थैंक्स। शेड तो बहुत प्यारा है। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। ये सब तुम्हारा ही मेकअप है ना? जी बिल्कुल नया लग रहा है। लगता है किसी ने 1-2 दिन पहले ही शॉपिंग कराई है। जी नहीं, ये सब मैंने खुद खरीदा है। अच्छा, वैसे ये सब तुम किसके लिए करती हो? मतलब? मेरा मतलब ये था कि ना तुम्हारी शादी हुई है ना कोई एंगेजमेंट, तो कोई और सिलसिला है? आप गलत समझ रही हैं। मैं जिंदगी अपने लिए जीती हूँ, अपनी खुशी के लिए जीती हूँ, और जो काम भी करती हूँ अपने उसूलों के साथ करती हूँ। तुम्हारी यही बातें लोगों को मुतासिर कर देती हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। काफी खुददार हो। दैट्स गुड। मिस्टर नवेद, जरा बात सुनिएगा। यस सर। मेरी जलाल साहब से बात हुई थी और आपकी रिप्लेसमेंट के बारे में भी बता दिया था। तो सर? नहीं भाई, वो नहीं माने। उन्होंने आपको साइट पर बुलाया है। लेकिन सर मैं... ये हमारी मजबूरी है कि हम क्लाइंट की मर्जी के खिलाफ कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो तुम्हें पता है हमारी कंपनी का कितना लॉस होगा, और शायद तुम्हारी जॉब भी। तुम देख लो और सोच लो।
मैंने कहा था ना, सिर्फ अपने काम और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। और फिर यार, उसूल भी तो कोई चीज होती है। तुम किसी का अधूरा काम छोड़कर कैसे जा सकते हो? नाउ रिलैक्स। हेलो, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो के बेरुखी दिखा रहे हो मुझे। प्लीज सुंबुल, मेरा रास्ता ना रोका करो। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। एक नजर ही देख लो मुझे, शायद तुम्हारी नजरों में ही मुझे प्यार नजर आ जाए। तुम्हें देखकर तो मुझे अब वो याद आता है जिसने तबाह करके रख दिया था मुझे। मैंने लम्हा लम्हा अजियत महसूस की है और उस वक्त को मैं अब दोहराना नहीं चाहता। देखो, अगर अजियत मैंने दिया ना तुम्हें, तो प्यार भी मैं ही करूंगी। तुम सारे दुख भूल जाओगे फिर। ये दुख अब मेरी जात का हिस्सा बन चुके हैं और यहां रहकर तुम इनमें सिर्फ इजाफा करोगी, कमी नहीं। ना ये घर तुम्हारा है, आप प्लीज मेरे कमरे में मत आया करें। मुझे आपको ये बताना था कि मैं आपके लिए मजीद मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता और आपसे किया हुआ वादा मैं अब मजीद निभा नहीं सकूंगा। वादा? क्या मतलब? आप मेरी बीवी हैं और ये बात मैं सुंबुल को बता देना चाहता हूँ। रहने दीजिए जलाल, कोई फायदा नहीं। जब मैंने और आपने ये अपने कागजी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, तो दूसरों को जिता के क्या मिलेगा आपको? प्लीज। आई एम सॉरी, मैं दस्तक देकर नहीं आई। आप लोगों को बुरा तो बहुत लगा होगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझे अवॉइड करके किसी और को इंपॉर्टेंस दो। तमीज से बात करो सुंबुल। मैं क्या कह रही हूँ? मैं सिर्फ तुमसे गिला कर रही हूँ कि मेरी मौजूदगी में तुम्हें ये सब जेब नहीं देता। क्या जेब नहीं देता है मुझे? हाँ, क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे? क्या है तुम्हारे गंदे ज़हन में जो तुम कहना चाहती हो? तेज आवाज में मैं भी बात कर सकती हूँ जलाल, इससे कुछ नहीं होगा। कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर उसकी मौजूदगी में किसी और औरत के साथ मोहब्बत के दावे करे, उसके कमरे में अकेले जाए। तुम मेरे हो और ये घर मेरा है और मैं अपना हक लेकर रहूंगी। और अब मैं नाजिया को एक लम्हे भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना ये घर तुम्हारा है और ना मैं। ये घर नाजिया का है और नाजिया कोई गैर नहीं है, मेरी बीवी है। जलाल ने दूसरी शादी कर ली और मुझे पता तक नहीं चला। मेरे बारे में क्या ख्याल है? कब तक बहलाओगी? मोहब्बत का जख्म इतनी आसानी से नहीं बनता।
तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं और नाजिया तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर लेंगे? मैं चाहता हूं कि जिस तरह तुम खुद इस घर में आई थी, इसी तरह खुद ही वापस चली जाओ। नाजिया, जलाल का इसमें कोई कसूर नहीं है। जलाल ने खुद सुंबुल को नहीं छोड़ा था, सुंबुल खुद जलाल को छोड़ के गई थी। लेकिन अब वो वापस भी तो आ गई है। मैंने लॉयर से हमारे तलाक के कागजात तैयार कराने को कह दिया।